महाराष्ट्र में चल रही सियासी जंग में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शरद पवार की पावर को छीनकर अजीत पवार ने बीजेपी की चौखट पर रख दिया और बीजेपी ने भी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अजीत पवार को साथ ले लिया। लेकिन ये खेल अब तक किसी को समझ नहीं आया, ये खेल खुद शरद पवार ने रचा है या फिर अजीत पवार ने सच में चाचा को धोखा देकर सत्ता का सुख भोग लिया है। हाल ही में अजीत पवार ने कहा है कि चाचा को आशीर्वाद देकर अब अलग हो जाना चाहिए। ये तो हुई पुरानी बात। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर भतीजे को चाचा को धोखा क्यों देना पड़ा। अब छन छन कर ऐसे सवाल बाहर आने लगे हैं तो फिर जवाब भी ढूंढे जाने लगे और जवाब मिला है कि कहीं राहुल गांधी इसके पीछे की इकलौती वजह तो नहीं बन गए। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। चाचा पवार अब पावर में नहीं रहे, लेकिन भतीजे पवार जैसे ही पावर में आए विपक्षी एकता का एक मजबूत स्तंभ ढह गया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ शरद पवार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और गठबंधन का मार्गदर्शन भी कर रहे थे, जो बीजेपी को भी अखर रहा था। हालांकि ये काम अचानक से हुआ जरूर है, लेकिन अजीत पवार इसकी पटकथा पहले से ही लिखने में लगे थे, क्योंकि बीजेपी अजीत पवार के जरिए एक बड़े दल को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। 24 के चुनाव से पहले विपक्ष को ऐसा झटका दिया है कि पूरा विपक्ष घुटनों के पल आ गया। विपक्ष एक झटके में क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। इन्हीं सब बातों को चीरकर एक सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा है कि कहीं ये राहुल गांधी की वजह से तो नहीं हुआ? क्या राहुल गांधी ही इस संकट का असली कारण है, जिस कारण विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और टूट हो रही है वो अलग? इस सवाल का जवाब हाँ में मिलता है, क्योंकि लगता ऐसा है कि राहुल गांधी पर लग रहे आरोप सही हैं, लेकिन कांग्रेस कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। एनसीपी ने लगाए गंभीर आरोप। एनसीपी के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि पटना में हुई बैठक से पहले ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर असहज था, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और मीटिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। मीटिंग शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने वर्चस्व को दूसरी पार्टियों पर थोपना शुरू कर दिया। ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। सिर्फ राहुल गांधी के लिए मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस बात को सुनकर ज्यादातर विपक्षी दल पहली तारीख पर ही मीटिंग कराने को सहमत थे। इस तरह की मीटिंग को राहुल गांधी की लाइन पर चलाना कई दलों को आज तक अखर रहा है। और दूसरा ये कि कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बताने पर तुली है, चाहे वो किसी को बर्दाश्त हो या फिर ना हो। राहुल के नाम पर सहमत नहीं है कई विपक्षी दल। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, खुद नीतीश कुमार जैसे नेता राहुल गांधी के नाम पर सहमत नजर नहीं आते। नीतीश कुमार भले ही अब तक इस बात को खुलकर नहीं बोल पाए हों, लेकिन ममता और केजरीवाल जैसे नेता अपने इरादों को साफ कर चुके हैं। इन दलों का मानना है कि जबरदस्ती राहुल गांधी को विपक्ष का सामूहिक नेता ना घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को तैयार नहीं। यहाँ विपक्ष का कहना है कि पहले गठबंधन की नीतियां तय कर ली जाएं, नतीजे आने दिए जाएं, उसके बाद किसी का नाम सामने लाया जाए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी का मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को गढ़ने में लगी है कि मोदी के सामने राहुल से मजबूत कोई और दूसरा नेता है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ पिछले दिनों में काफी तल्ख देखा गया है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी मोदी से सीधा टक्कर ले रहे हैं। ममता बनर्जी भी मोदी के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को उखाड़ चुके हैं और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से। लेकिन कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का ढोल लगातार पीट रही है, इसलिए ममता, शरद और केजरीवाल को राहुल गांधी का नाम आते ही बिदकते हुए साफ देखा जा सकता है। ये नेता आसानी से राहुल के साथ कदम ताल करें, वो बात हजम नहीं होती दिखती है। बहुत मुश्किल होगा अगर ये नेता कांग्रेस के साथ आ जाएं, क्योंकि सबके कदम अलग दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेता हैं। ये लोग सोनिया गांधी को राहुल गांधी से बेहतर समझते हैं। इन लोगों का मानना है कि सोनिया गांधी नेताओं की बातों को सुनना पसंद करती थी, आपसी सहमति बनाने पर वो जोर देती थी, लेकिन राहुल गांधी इसके उलट हैं। वो बात मानना कम और मनवाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए राहुल के साथ ट्यूनिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है। यहाँ उदाहरण दिया जाता है सोनिया गांधी के वक्त में, जब यूपीए का गठबंधन किया गया था, तब सोनिया ने कहा था
कि वो इसका नेतृत्व नहीं करने की इच्छुक हैं। बस वो सभी को इकट्ठा करने का काम कर रही हैं और नेतृत्व कोई भी कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बलिदान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इस बात का बस एक ही मुख्य कारण है और वो है कर्नाटक की जीत। कांग्रेस कर्नाटक को जीतकर हवा में है और उसके पैर अब जमीन पर लगने का नाम नहीं ले रहे। जमीन पर नहीं, कांग्रेस के पैर। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा कर वापस लौटे हैं तब से उनके तेवर और क्लेवर दोनों अलग हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी इसे प्रचारित करने में लगी है कि अब मोदी का वक्त जा चुका है क्योंकि राहुल गांधी का वक्त आ चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उसी वक्त कांग्रेस ने हिमाचल का विधानसभा चुनाव जीता था और उसके बाद कर्नाटक चुनाव की जीत ने तो उसके पंख ही लगा दिए। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस प्रचारित करने में लगी रही कि जैसे उसने जंग जीत ली हो और अब आने वाले वक्त में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी वो बीजेपी के तोते उड़ा देने वाली है। और इन्हीं बातों को आधार बनाकर कांग्रेस ये साबित करने में लगी है कि सामूहिक नेता के तौर पर राहुल गांधी ही सबसे उपयुक्त नेता हैं और अपने इस प्रचार को कांग्रेस सच साबित करने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। और अगर इस प्रचार से किसी का कोई नुकसान होता है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई परवाह नहीं है कि कोई राहुल के नाम से सहमत है या नहीं, उसे बस अपने प्रचार में जुटे रहना है। यही वजह है कि विपक्ष इस प्रचार को पचा नहीं पा रहा और वो खुद अंतर कलह में उलझ गया है। किसी को राहुल गांधी खटक रहे हैं तो किसी को अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है, किसी को वामपंथी पसंद नहीं है तो किसी को ममता बनर्जी पसंद नहीं। और यही कारण है कि जिन लोगों को राहुल की पैरोकारी अखरती है वो लोग अपने लिए अब रास्ते तलाशने में लगे हैं और ये तलाश कहीं ना कहीं बीजेपी पर जाकर खत्म हो जाती है। पार्टी से अलग नेता भी अपनी सोच रखते हैं, वो भी सोचते हैं अगर विपक्ष इकट्ठा ना हो पाया तो मोदी को हराना नामुमकिन है, तो क्यों ना पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया जाए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अजीत पवार को भी राहुल की पैरोकारी अखर गई हो और उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाने का मन बनाया हो और ये दौड़ अजीत पवार तक ही सीमित रहेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी की तरफ से जैसे बयान आ रहे हैं उससे तो लगता है कि अभी और भी तमाम नेता बीजेपी का दामन थामने के लिए लालायित दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा होता है या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की पैरोकारी विपक्ष को लगातार अखर रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।